तो यहाँ पर जब उन्होंने इतना सारा ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर में ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर यहाँ पर शूद्र लोगों को आप लोग देखेंगे वहाँ पर मरने के कगार पे। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा, हम लोग दूध निकालने का काम करते हैं, घड़ा बनाने का काम करते हैं, सोना वो करने का काम करते हैं, सारा काम हम लोग करते हैं। और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सारे लोग ऊपर के तीनों वर्ण लोग क्या कर रहे हैं, एक भी काम नहीं करते हैं। मैं हमारे समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आप लोगों ने देखा कि ब्राह्मण खेत में हल चला रहा है? किसी ने देखा? कहीं पर मजदूरी कर रहा है ऐसा देखा? तो सारा चीज हम लोग कर रहे हैं और हम लोग सबसे नीचे में दबे कुचले हैं, नीचे में हम लोगों का प्राण निकलने वाला है। तो ऐसा हमारे समाज में है। तो आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो सबसे नीचे के जो लोग हैं, ये नीचे के लोग 5000 साल से ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनको ढोते 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 आ रहे हैं। तो आज के डेट पे जब उनका बुद्धि यानी धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, तर्कशील बन रहा है, तो यहाँ से उन लोग निकलने का कोशिश कर रहा है। जब यहाँ से लोग निकलने का कोशिश करता है तो अभी वर्तमान भारत में इसको कहा जाता है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये जो नीचे के लोग सारे लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर के वर्णों का उनको यानी ढोना को छोड़ रहे हैं और यहाँ से निकलते हैं, उसको बोलते हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो कितना दिन ढोएगा? तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मण लोग हैं, मनुस्मृति के माध्यम से हम लोगों के ऊपर में उन्होंने बैठा, हमारे दिमाग में बैठा, बैठने के बाद हम लोगों का सारा शोषण किया। तो ये जो ब्राह्मण लोग हैं यानी वर्ण व्यवस्था के कारण हमारे समाज में गुलामी आई, और ये जो गुलामी है हम लोगों को देख रहे हैं कि चाहे महिला हो पुरुष है, सारे लोगों को उन्होंने बांध के रखा है, सारे लोगों को बांध के रखा। और हम लोगों को बांध के रखा तो आज़ाद कौन है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ब्राह्मण सबसे ऊपर में आज़ाद है, उसके नीचे में क्षत्रिय आज़ाद है, उसके बाद में यहाँ पर वैश्य लोग आज़ाद हैं। हम लोग धन कमाते हैं, बेचने जाते हैं तो महाराज कतक रुपये किलो ले जावे, हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग अपना दाम तय नहीं कर रहे हैं, उन्हीं लोग दाम तय कर रहे हैं। हम लोग इधर गुलाम बने हुए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे चाहे महिला हो पुरुष हो, सारे लोग यहाँ पर गुलाम है, जंजीर में बंधे हुए। और ये जो जंजीर है वो मानसिक जंजीर है, मानसिक गुलामी है। तो यहाँ पर हम लोग हैं, तो पूरे देश में ये जो जंजीर से बंधे हुए लोग हैं, हम लोग यानी मानसिक गुलाम हैं। और मानसिक गुलाम लोग ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे देश में इसको ब्राह्मण राज कहा जाता है। हम लोग नहीं जानते हैं। मानसिक गुलामी हमारे पास में जो आई वो तर्क बुद्धि को ख़त्म कर दी, और तर्क बुद्धि ख़त्म होने के कारण हमारे देश में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया। हम लोग उसको समझ ही नहीं पाए, और समझ नहीं होने के कारण आज हम लोग एकजुट भी नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर ये जो ब्राह्मण राज स्थापित हुआ, उस ब्राह्मण राज में क्या क्या हुआ मैं आप लोगों को यहाँ पर केवल पॉइंट वाइज दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग इंटेलेक्चुअल हैं। तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बना, उसमें हम लोगों को 4 भागों में डिवाइड किया। वर्ण व्यवस्था को अगर देखेंगे तो यहाँ पर 6743 जाति में बांटा। उसके बाद में आगे हम लोग देखें तो हम लोगों को यानी हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को 49,000 उपजाति में बांटा। 49,000 उपजाति, इतना डिवाइड किया हम लोगों को। वर्ण व्यवस्था में हम लोगों को अगर शूद्र केवल कहा देता तो हम लोग इकट्ठे हो जाते, अछूत केवल कहा देता तो हम लोग इकट्ठे हो जाते। लेकिन हमारे समाज को उन्होंने 6743 जाति के टुकड़े में बांटा। इतना ही नहीं, उसके बाद में उसे 49,000 उपजाति में भी बांटा। इतना डिवाइडेशन हम लोगों के अंदर में उन्होंने डाला, और इतना ज़्यादा फूट होने के कारण, इतना ज़्यादा विभाजन होने के कारण आज भी हम लोग एक दूसरे के साथ में मिल नहीं पा रहे हैं। यही कमी है। फिर जाति व्यवस्था, जिसको मैंने अभी बताया, 6743 जाति, 49,000 उपजाति में हम लोगों को बांटा। फिर अगला है छुआछूत की व्यवस्था। उसके बाद में है सती प्रथा की व्यवस्था। हमारे लोग, समाज के लोग, यानी अगर पति मर गया तो महिला को भी वहाँ पर आग में डाल दिया जाता था। फिर आगे है नन्नू बलि की व्यवस्था। ये नन्नू बलि की व्यवस्था हमारे लोग ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। ये नन्नू बलि में क्या होता है,
यानी पहले बिल्डिंग बनाया जाता था, पुल बनाया जाता था, वहाँ पर बच्चों को चाहे किसी को हमारे गला काट दिया जाता है, ओड़का व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते थे, गला काटते थे। उसके बाद में वहाँ पर मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है ना, निर्माणाधीन जो भी कार्य है वहाँ पर एक बच्चे का बलि दिया जाता था, उसको बोलते हैं ननु व्यवस्था। अगला जो व्यवस्था है हम लोगों का गंगा दान की व्यवस्था। तो गंगा दान में क्या होता था कि हमारे लोग बच्चा पैदा करते थे और पहला जो बच्चा है वो हमेशा हष्ट-पुष्ट और बुद्धिमान होता है। जब हष्ट-पुष्ट बुद्धिमान होता है तो उसको बोलते थे नहीं, आपका जो बच्चा है उसको गंगा दान करना पड़ेगा। तो हमारे जो पहलाठे बच्चे जो होते थे उनको गंगा नदी में दान करवा देते थे, उसको उसी में बहा देते थे। तो दूसरा तीसरा जो बच्चा है वो हमेशा कमज़ोर पैदा होता था, उनके पास में ज़्यादा बुद्धि बल नहीं होता था। तो ये हम लोगों का गंगा दान की व्यवस्था है। आगे है देवदासी की व्यवस्था। देवदासी की व्यवस्था कैसी है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर कोई भी लड़की हुई पहली, तो पहली जो लड़की हुई उसको बोलते थे नहीं, इसको मंदिर में दान कर दो। तो हमारे समाज से क्या करते थे, पहली जो लड़की होती थी उसको मंदिर में दान कर दिया जाता था और मंदिर में धीरे धीरे वो बड़ी हो जाती थी और बड़ी हो जाती थी। वहाँ पर पुजारी एक ही व्यक्ति होता था और होता था ब्राह्मण। तो एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में ब्राह्मण क्या करता है, उसके साथ में बलात्कार करता है। हमारी जो लड़की होती है उसके साथ में बलात्कार होता है और ये जब बलात्कार करते रहता है उसी समय क्या, यानी पूजा करने के लिए कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और डायरेक्ट घुस जाते हैं गर्भगृह में। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उसके साथ में बलात्कार हो रहा है। तो जब बलात्कार हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण को कुछ भी नहीं सूझा, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तब वो क्या किया, यानी आगे जो प्रचलन आया वो क्या किया, पहले तो घंटी बांध दिए बाहर में और लोगों के पास ये खबर फैलाया कि जब भी आप लोग मंदिर में प्रवेश करोगे पहले आप क्या करोगे, पहले घंटी मारोगे, उसके बाद में ही तुम लोग एंट्री करोगे। तब उसमें क्या हुआ, यानी अंदर गर्भगृह में देवदासी प्रथा वहाँ पर होता था। वहाँ पर क्या है, जैसे ही जो बालक यानी लड़की लोग अगर बढ़ते थे, उन लोग बड़ी हो जाते थे, तो गर्भगृह में उनके साथ में बलात्कार होता था। वहाँ पर घंटी मार देंगे तो उन लोग पहले ही सतर्क हो जाते थे। तो ये व्यवस्था वहाँ पर देवदासी की व्यवस्था में शुरू हुआ था। आगे है तालू में अफीम चिपकाने की व्यवस्था, यानी अगर कोई लड़का हुआ लड़की हुआ उनको कैसे गला दबा के मारे, तो क्या करते थे, हमारी ये जो पैर का तालू है उस तालू में अफीम को चिपका दिया जाता था, बांध दिया जाता था और धीरे धीरे उनके अंदर में नशा आता था और नशा आने के बाद में वो बच्चा खत्म हो जाता था। वो है तालू में अफीम चिपकाने की व्यवस्था, भ्रूण हत्या, आदिवासियों का अलगीकरण, जंगलों में रहने के लिए मजबूर करने की व्यवस्था, ये सारा चीज़ उनके धर्म ग्रंथ में आया, ब्राह्मण ग्रंथ में आया। तो यहाँ पर आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर स्तन टैक्स की व्यवस्था। स्तन टैक्स माने हम लोगों के पास में कपड़ा तो था नहीं, जितना बड़ा स्तन है उनको टैक्स देना होता था उस समय। आप लोग केरल तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक हमारे समाज की महिला है, वो टैक्स देने नहीं पाई तो क्या करी, अपने स्तन को ही उन्होंने काट दिया है। हाँ, नांगेली उसका नाम है। तो नांगेली को अगर हम लोग देखेंगे तो अपना स्तन टैक्स दे नहीं पाई तो क्या करी, अपना स्तन ही काट दी। तो ये व्यवस्था देखिए हमारे भारत में प्रचलित थी। आगे है पत्नी दान की व्यवस्था। पत्नी दान व्यवस्था क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज का जो शादी विवाह होता है उसमें गंगणपति गंगुआ महे ये मंत्र पढ़ा जाता है। एक गंगणपति गंगुआ महे, उसमें क्या है, लड़की का बाप गूंगा है, लड़की की माँ गूंगी है, लड़की का होने वाला पति भी गूंगा है, इसलिए वो क्या करेगा, यानी अपनी जो पत्नी है उसको मेरे लिए दान कर देगा और मैं उसे गर्भवती करके उसको वापस करूँगा, ऐसा मंत्र में है। लेकिन फिर भी हमारे लोग उसका मीनिंग पूछते ही नहीं है और हम लोग उसी मीनिंग से हम लोग शादी करते रहते हैं। ये है पत्नी दान की व्यवस्था। और शादी करने के बाद में अपने पति के साथ वो नहीं जाती थी,
ब्राह्मण के घर में जाती थी और 3 दिन वहाँ सेवा देती थी और 3 दिन के बाद में वो आती थी। ये पत्नी दान की व्यवस्था, महिलाओं की दास्ता, गुलाम बनाने की व्यवस्था, शूद्र बनाने की व्यवस्था, नीच रखने की व्यवस्था, इतना सारा उन्होंने अपने ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से हम लोगों के ऊपर में उन्होंने कानून को थोपे। तो इतना सारा होने के बाद में अगर हम लोग ये 5000 साल तक ऐसा चलता रहा। आज मैं आप लोगों को ये आइडियोलॉजी बता रहा हूँ कि उन्होंने कैसी आइडियोलॉजी को हमारे समाज में थोपा है, और हम लोग उस आइडियोलॉजी में इतने 1000 साल तक हम लोग जीते रहे। हम लोग सोच रहे हैं आज आज़ाद होंगे, कल आज़ाद होंगे, परसों आज़ाद होंगे, लेकिन हम लोग उस विचारधारा से हम लोग निकल ही नहीं पा रहे, और निकल ही नहीं पाने के कारण क्या है, हम लोग एकजुट भी नहीं हो पा रहे। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आप लोग देख रहे होंगे, इस पार देखेंगे ये नंगा बाबा है, ये इधर देखेंगे तो ये नंगा दिख रहा है, और अपना नाम को उन्होंने बदल कर रख दिया दयानंद सरस्वती। आजकल जितने भी ब्राह्मण लोग हैं उनका अगर नाम को अगर सुनेंगे तो श्री 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 108 श्री, उसके बाद में फल्ला महाराज, ये महाराज, वो महाराज, बचा खुचा महाराज, पूरा नाम जोड़ देते हैं। कम से कम 3-4 वाक्य बन जाएगा उसी नाम से, इतना लंबा उन लोग अपना नाम बना के रखते हैं, तो असली नाम क्या पता नहीं चलता है। तो आज हम लोग देखेंगे ये स्वामी दयानंद सरस्वती इसका नाम है, और ये जन्म के समय ये आप लोग देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म का नाम जो है वो नाम है मूल शंकर तिवारी। यहाँ पर 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म होता है, और मूल शंकर तिवारी उसका ओरिजिनल नाम है, और वो अपना नाम को क्या कर दिया, वो बदल करके दयानंद सरस्वती रख दिया। और ये दयानंद सरस्वती 1875 में क्या बोला कि हम लोग आर्य लोग हैं, और उन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस सत्यार्थ प्रकाश किताब के 156 नंबर का जो पेज है उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग विदेशी लोग हैं। पहले तो क्या बोल रहा है, आर्य बोल रहा है, अपने आप को आर्य बता रहा है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि हम लोग विदेशी लोग हैं। इसको हम लोग नहीं बता रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि हम लोग विदेशी लोग हैं। ये दयानंद सरस्वती ने बताया कि हम लोग विदेशी लोग हैं। तब हमारे समाज को पता चला कि आज के जो ब्राह्मण लोग हैं उन लोग कोई दूसरे लोग नहीं हैं, इन लोग आर्य लोग हैं। और ये उसका प्रूफ कौन कर रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जो आर्य लोग हैं वे लोग हमारे देश में यहाँ पर क्या करते हैं, अपना पत्नी लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ की जो महिलाएं थी उन महिलाओं को अपना वो बनाया, यानी पत्नी बनाया, रखैल बनाया। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर रहते रहते उन्होंने अपना जनरेशन को आगे बढ़ाया, और इतना आगे बढ़ाया कि आज लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। इतना ज़्यादा लोग उन लोग आ चुके हैं। और पूरे देश में अगर देखें तो इनका जो संख्या है 3.5% है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो इनका जो संख्या है वो 1.2% है छत्तीसगढ़ में। और इनके पास में आज जो ताकत है उसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर कहीं भी हल्ला गुल्ला होता है, कहीं भी मार काट होता है, सारे लोग ऐसा पकड़ के उतर जाते हैं। तो ये लोग पहले भी आक्रमणकारी लोग हैं, आज भी हमारे समाज पर ये लोग आक्रमण करते हैं। कभी धर्म के नाम पर करते हैं, कभी जाति के नाम पर करते हैं। आज भी हमारे साथ में ऐसा किया जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस फोटो को आप लोग अगर देखेंगे तो कहीं से ये लोग राष्ट्रवादी लोग दिखाई देते हैं। आप लोग ओबीसी के अगर समाज के लोगों को देखेंगे तो ऐसा हथियार कभी पकड़ के बाहर नहीं निकलते। आदिवासियों को अगर देखेंगे तो इतना सारा हथियार पकड़ के नहीं निकलते। शेड्यूल कास्ट के लोगों को अगर देखेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग भी ऐसा हथियार पकड़ के नहीं निकलते। निकलता है तो कौन निकलता है, ये जो एक जाति के लोग हैं उन लोग ऐसा पकड़ के निकलते हैं। तो जब ऐसा पकड़ के निकलते हैं तो हमारे समाज में डर का माहौल बनता है। और हम सभी लोग 5000 साल पहले हमारे ऊपर में 13 बार आक्रमण हुआ, और आक्रमण इतना भीषण हुआ कि उस समय से आज तक हम लोग निकले नहीं हैं बाहर। आज भी हम लोग डरे डरे से रहते हैं।
अभी वर्तमान में बलौदा बाजार में कांड हुआ, आप लोग सुने होंगे। बलौदा बाजार में हमारे सतनामी समाज के लोग वहाँ पर शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जा रहे थे। यहीं पर क्या बोलेंगे, ऐसे लोग वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और बलौदा बाजार के कलेक्टर ऑफिस को और थाना को आग लगा देते हैं। और नाम किसका आता है? सतनामी समाज के लोगों का आता है। हमारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे समाज के लोगों को फंसाया जाता है। तो ये चीज़ आज भी हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। और 5000 साल पहले उन्होंने छल किया, कपट किया, हम लोगों को मारा पीटा, आज भी इन लोग वही काम कर रहे हैं। इनका नीति नहीं बदला है। इन लोग 5000 साल से लेकर के आज तक एक ही काम करते हैं और वो है हिंसा। और हिंसा के माध्यम से वो लोग हमारे यहाँ पर यानी शासन सत्ता को बना के बैठे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जब ऐसा हिंसा होता है तो हमारे लोग वहाँ पर गुलाम होते हैं, डरे सहमे रहते हैं और उन लोग कभी भी बहस करने का कोशिश नहीं करते हैं, आंदोलन करने का कोशिश नहीं करते हैं, लड़ाई लड़ने का कोशिश नहीं करते हैं और ऐसा गुलामी स्वीकार करते हैं। ये पहले भी हमारे लोग ऐसा गुलामी स्वीकार किए, आज भी हम लोग डरे सहमे रह करके आज भी हम लोग उसी गुलामी में जीवन जीते हैं। तो इसी को यानी ज्योतिबा फुले साहब हम लोगों को बोलते हैं, गुलामी में जिनकी बातें सहन नहीं होती हैं, आज़ाद भारत में उनकी गुलामी है लाते खानी पड़ेंगी। गुलामी में जिनकी बातें सहन नहीं होती हैं, आज़ादी में उनकी लाते खाने पड़ेंगी। इसलिए अभी समय है, तुम लोग यानी अंग्रेजों के रहते रहते तुम लोगों को अपनी आज़ादी मुकम्मल करनी होगी, ऐसा बोलते थे, ज्योतिबा फुले बोलते थे। तो ज्योतिबा फुले हमारे समाज को जगाना चाहते थे कि अभी जल्दी से जाग जाओ, अंग्रेजों के रहते रहते तुम लोग अपना आज़ादी हासिल कर लो। लेकिन उस समय ज्योतिबा फुले को कोई भी साथ सहयोग नहीं दिया और हम लोग गुलाम का गुलाम रह गए। जब ज्योतिबा फुले जाने वाले थे उसी समय हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों के रहते रहते हम लोगों को ज्योतिबा फुले साहब क्या कर रहे हैं, हम लोगों को उस गुलामी से आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो ये जो फोटो है आप लोग इसको जानते होंगे, जानते पहचानते हैं कौन है? हैं? ये लाला लाजपत राय है। ये कौन है? लाला लाजपत राय। तो पहले हम लोग तो शायद देखे हैं कि नहीं देखे मैं नहीं जानूंगा, लेकिन लाला लाजपत राय अगर लिखेंगे तो ये लाला लाजपत राय का फोटो आप लोग मोबाइल में सर्च कीजिएगा। तो लाला लाजपत राय जब अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग यहाँ पर थे, यानी ज्योतिबा फुले साहब जाते हैं यानी चले जाते हैं दुनिया से। उसके बाद में बिरसा मुंडा आते हैं। बिरसा मुंडा क्या करते हैं, हमारे आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं और आदिवासियों को इकट्ठा करके वे भी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में यानी इनके जाने के बाद में हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर चलता है। और ये जो लाला लाजपत राय हैं, हमारे देश में जब SC ST OBC को अधिकार देने का बात आया तो लाला लाजपत राय क्या करते हैं, यानी उस समय साइमन कमीशन हमारे भारत में आया और ये जो साइमन कमीशन है वो SC को, ST को, OBC को, माइनॉरिटी को गिनना चाहता था, जनगणना करना चाहता था और जनगणना के हिसाब से हम लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहता था। यानी अंग्रेजों का शासन में देखिए हम लोगों को प्रतिनिधित्व मिलने वाला था। और जब साइमन कमीशन हमारे भारत में आया तो ये लाला लाजपत राय क्या करते हैं, इसका घोर विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं। और यानी उस आंदोलन में, यानी विरोध का जो आंदोलन होता है, उस आंदोलन में लाला लाजपत राय मार खाते खाते शहीद हो गए। कौन? लाला लाजपत राय। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर साइमन कमीशन को उन्होंने लागू होने नहीं दिया। लाला लाजपत राय हम लोगों को अधिकार देने के ये ओ में नहीं थे। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हमेशा ये बताया जाता है, बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना ही केवल पुस्तक में पढ़ाया जाता है, उसके आगे नहीं पढ़ाया जाता। इन्होंने क्या कहा?
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। और यही बाल गंगाधर तिलक अथनी में जाकर के एक सभा करते हैं, अथनी में, और अथनी में जाकर के सभा करते हैं। और सभा करने के बाद में क्या बोलते हैं? ये तेली तंबोली कुनभट्टों को संसद में जाकर के क्या हल चलाना है? एक तरफ बोल रहे हैं स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं? संसद में जाकर के तुम हल चलाओगे? तुम लोग नहीं जाओगे। कौन जाएगा? हम लोग जाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक हम लोगों को उस संसद तक, जहाँ पर विधायिका बनती है, कानून बनती है, वहाँ पर हम लोगों को जाने से रोक रहे हैं। तुम लोग अपने ही गांव में रहो, अपने ही देहात में रहो, तुम हल चलाओ। ये भी हम लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते थे। इनका आइडियोलॉजी था। बालिका शिक्षा पूरा विरोध था। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये, इसको भी आज हम लोग हमारे देश में पढ़ाया जाता है कि नहीं ये महापुरुष है। ये हम लोगों के महापुरुष नहीं है, ये उनके महापुरुष हैं। आगे हम लोग चलें तो ये महात्मा गांधी, हम लोग इसको देश का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। यानी 1920 से 32 तक अगर देखेंगे तो अवज्ञा आंदोलन उन्होंने चलाया कि नहीं चलाया? तो अवज्ञा आंदोलन चला, नमक कानून चला, फिर सविनय यानी आंदोलन चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चला। इनके नेतृत्व में 5 या 6 आंदोलन चला। तो अगर हम लोग देखें कि 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों के पास में बाबा साहब हम लोगों का पक्ष को रखे और हमारे लिए उन्होंने अधिकार को मांगा। तो बाबा साहब यहाँ पर 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म, और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पहुँच जाते हैं। पहले 2 में नहीं जाते हैं, तीसरा में क्या करते हैं? महात्मा गांधी वहाँ पर जाते हैं। तो जब अंग्रेज़ों के बीच में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो उस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बोलते हैं, अगर SC ST OBC के लोगों को अलग से अधिकार मिलता है तो ऐसी आज़ादी मेरे को नहीं चाहिए, ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। तो कौन बोल रहा है? महात्मा गांधी बोल रहे हैं। तो जब ऐसा बोल रहे हैं तो ये भी हम लोगों को अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, ये कांग्रेस में थे। ये तो हरिजन शब्द को लाए ना। हाँ, हरिजन शब्द जो है यानी हम लोगों का नाम बदलने के लिए, हम लोगों का पहचान मिटाने के लिए उन्होंने ये हरिजन शब्द को लाया, और हम लोगों को दूसरा पहचान देने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1932 में जब ऐसा हुआ, हमारे लिए बाबा साहब 2 अधिकार लेके आए, और इस अधिकार का इन्होंने जम के विरोध किया। और जब विरोध किया, यानी बाबा साहब उस अधिकार को लाए और यहाँ पर विरोध किए, तब इनको यरवदा जेल में डाला गया। और यरवदा जेल में यानी डाला गया, अंग्रेज़ों के द्वारा डाला गया। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं? मैं भूख हड़ताल करूँगा। हाँ, भूख हड़ताल करूँगा। और भूख हड़ताल 21 दिन तक वो कुछ नहीं खाए, हमारे लोगों के लिए अधिकार देने के लिए नहीं, हमारे अधिकार को छीनने के लिए। कितना दिन खाना नहीं खाए? 21 दिन खाना नहीं खाए, और आखिरी में वो मरने पर है। और जब मरने पर हैं तो महात्मा गांधी को कुछ लोग हीरो मानते थे। जो अशिक्षित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, जिनके पास जानकारी का अभाव है, उन लोग क्या कर रहे हैं? इनको मानते हैं। और वो लोग क्या किए? गांव-गांव जा कर के बड़ी बड़ी बस्ती को जलाने लग गए। और जब बस्ती जलने लगा तो बाबा साहब देखे कि हम लोगों का जो समाज है वो जल रहा है। तब उस अधिकार को बाबा साहब क्या करते हैं? इनके पास लाते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो समाज है, मैं जिस समाज के लिए मैं अधिकार लेके आया, वही समाज अगर नहीं रहेगा तो मैं इस अधिकार का क्या करूँगा? इस अधिकार का क्या करूँगा? कस्तूरबा गांधी गई, बाबा साहब के पास गई, पंडित जवाहरलाल भी गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गए, सब गए। और कस्तूरबा गांधी बोली कि मेरा सुहाग को बचा लो। हाँ, वो अपना दामन में आंचल फैला के रखिए, मैं विधवा हो जाऊंगा।
तो ऐसा कस्तूरबा गांधी वहाँ पर जाती हैं और बाबा साहब के पास में अपना आंचल फैलाती हैं और रोती हैं कि मेरे पति को बचा लो। तो बाबा साहब यानी क्रिटिकल सिचुएशन में थे, मैं अपने समाज को देखूं कि महात्मा गांधी को बचाऊं। तो बाबा साहब वहाँ पर बोलते हैं, जिस दिन मेरा समाज जागेगा उस दिन ये अधिकार को पुनः बहाल कर सकता है, लेकिन अभी मेरे समाज को बचाना ज़रूरी है। और वहाँ पर पुनः समझौता होता है। तो हम लोगों का ये पुनः समझौता हमारे देश के लिए, यानी जिंदा गांधी तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन मरा हुआ गांधी आज तक काम कर रहा है और आज तक हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये महात्मा गांधी का चरित्र है और ये कांग्रेस के थे। तो इसके विपरीत में अगर हम लोग देखेंगे तो ये ज्योतिबा फुले हम लोगों को पहले ही आज़ाद करना चाहते थे। उनकी विचारधारा को मैंने आप लोगों को बताया, बाल गंगाधर तिलक का बताया, फिर उसके बाद में क्या नाम है लाला लाजपत राय का बताया, बाल गंगाधर तिलक का बताया, फिर उसके बाद में मूल शंकर तिवारी का बताया, उनका बताया। अभी हम लोगों का क्या है, ये ज्योतिबा फुले हैं। ये ज्योतिबा फुले क्या किए, हमारे समाज में पहला स्कूल खोले, हमारे समाज में पहला स्कूल खोले और पहला स्कूल खोलने के बाद ये हमारे समाज को जागृत किया, पढ़ाने का काम किया ये। और उस समय 148 स्कूल इन्होंने खोले। हम लोग सारे लोग आज सोचते हैं कि सरस्वती ने खोला होगा, सरस्वती विद्या की देवी है, ऐसा नहीं है। किसने खोला? ज्योतिबा फुले ने खोला। हाँ, और इनकी जो पत्नी थी धर्म पत्नी, उसका नाम है सावित्री बाई। ये क्या किए, अंग्रेजों के समय में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद इनके पास में बुद्धि आता है, उस बुद्धि का उपयोग करते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं। और पत्नी क्या करती है, इनका साथ सहयोग करती है और उन्होंने स्कूल खोले। जब स्कूल खोले उस समय ब्राह्मण लोग बोलते थे कि तुम लोगों को यानी पढ़ाने का अधिकार नहीं है, वर्ण व्यवस्था में तुम लोग सबसे नीच हो और नीच लोग, तुम लोग शिक्षा नहीं ले सकते। और हमारे शिक्षा का उन्होंने बहिष्कार किया, हम लोगों को वहाँ पर शिक्षा लेने से उन्होंने मना किया। तो इन्होंने क्या किया, जब ऐसा किया तब क्या है, इनको उनके ही घर से निकाला गया। ज्योतिबा फुले को आज से तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, तुम लोग शूद्र हो, शूद्र को कोई भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तुम लोग अपने वो के विरुद्ध में काम कर रहे हो, अपने धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो, इसलिए तुम लोग क्या करो, अपने घर से बाहर चले गए। जब ये घर से बाहर चले गए उस समय मुसलमानों ने उनको स्वीकार किया, जगह दिया, फातिमा शेख। और फातिमा शेख इनके साथ में रह करके हमारे में काम करते हैं। तो यहाँ पर मुसलमान लोग क्या किए, हमारे समाज में जब स्कूल खुल रहा था तो उन्होंने मदद किया। आज भी हम लोग क्या करते हैं, आपस में भाईचारा का निर्माण करते हैं। कभी कभी हम लोग, हमारे जो जागरूक लोग हैं उन लोग मुसलमानों के साथ में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे समाज में क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को अलग और हमारे समाज को अलग कर दिया जाता है। तो उन लोग उस समय वो किए। तो इन्होंने कहा ये जो क्रांति की ज्योति है वो बुझनी नहीं चाहिए, लगातार जलनी चाहिए। तो क्रांति की ज्योति को जलाए रखने के लिए ज्योतिबा फुले हमारे समाज के लोगों को कह रहे थे। काम को और गति देने के लिए और जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए आर्थिक सहयोग करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।